झाँकना भी गुनाह हो गया था आगे, इतनी फायरिंग हो रही थी। मतलब इतना डर लग रहा कि आपने झाँकना तक नहीं सही। बच्चे रोने लगे, मेरी बेटी रोने लगी। फोन वगैरह सब साफ कर दिया उन्होंने, बर्तन डाल के अपनी ही बुआ के लड़के ने दो भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लड था, इतना ज़्यादा यहाँ पे खून था, जिसके ऊपर अभी ये मिट्टी घेरी गई है। देखें, अकेला पाकर कुछ युवक आते हैं जिनमें उनकी अपनी बुआ का लड़का असद भी मौजूद होता है, और यहीं पर जो है उनके ऊपर गोलियाँ चला देते हैं और दोनों भाइयों को गोलियों से भून देते हैं। तो सुबह ने देखा तो किसी ने मर्डर कर दिया। उसकी 15-20 राउंड गोली चली है। कहाँ से लाते हैं वो लोग पिस्टन? छोटे छोटे बच्चे हैं। ये इलाके में पहली बार हुआ है ऐसा? नहीं, यहाँ तो आए दिन का हो गया है। जेब में पिस्टल लेकर घूम रहे हैं, हेलमेट लगाकर आए और देखिए दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में, जहां पे बीती रात ये पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। देखिए, बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश का एक मामला था, जहां पे सगी बुआ के लड़के ने अपने ही भाइयों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया। देखिए, इस घर में रहने वाले दो लड़के फीजल और नदीम, जिनकी उम्र महज 28 से 31 साल बताई जा रही है। देखिए, दोनों सगे भाई जो है रात को काम से लौट रहे थे, वहीं उन्हीं के बुआ के लड़के असद ने गोलियों से कम 30 से 40 राउंड फायरिंग वहाँ पे की जाती है और दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, दोनों की जो है इसमें दोनों भाइयों से आपसी रंजिश थी असद की, और असद ने जो है देखिए बीते रात दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, अभी जो है मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आप देखेंगे परिवार यहाँ पे मौजूद है, तमाम उनके रिश्तेदार जो है वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और दोनों भाई जो है वो इसी घर में रहते थे। अब बता रहे हैं कि कोई मशीन का काम करते थे, ठीक सामने वाली गली से जो है थोड़ी ही दूरी पर उनकी कोई दुकान थी, या जिस भी जगह पे वो काम करते थे, रात को ये लोग वहाँ से लौट रहे थे। तभी जो है कुछ युवक आते हैं जिनमें उनकी अपनी बुआ का लड़का असद भी शामिल होता है। देखिए, असद जो है गोलियों से वार कर देता है और दोनों की मौत हो जाती है। देखिए, इस पूरे मामले में जो है फीजल की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन नदीम को अस्पताल लेके जाया जाता है, और अस्पताल जाते ही जो है नदीम दम तोड़ देते हैं। देखिए, नदीम जो है वो बता रहे हैं थोड़े शारीरिक रूप से भी कमज़ोर थे। अब आप देखें कि आपसी रंजिश आखिर ऐसी कैसी हो गई कि अपने ही भाई ने अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए, इस वक्त जो है पूरे परिवार में मातम पसरा है, लेकिन देखिए जहाँ ये एक पारिवारिक मामला है, भाई ने ही भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, तो परिवार कुछ भी कहने के हालातों में नहीं है। देखिए, हमने कोशिश की कि परिवार से जुड़े और जाने, लेकिन परिवार जो है बिल्कुल भी कुछ भी कहना नहीं चाहता, क्योंकि परिवार का कहना है कि इस वक्त परिवार कुछ भी बोलने के हालातों में नहीं है। देखिए, अभी जो है दोनों भाइयों की बॉडी अस्पताल में है, पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन बॉडी अभी यहाँ पर लाई नहीं गई है। लेकिन मामला जो है वो आपसी रंजिश का ही सामने आ रहा है। देखिए, घर से कुछ ही दूरी पर, मतलब अगर मैं बोलूँ तो कुछ 800 से 900 मीटर की दूरी पर ही दोनों भाइयों की जान ले ली जाती है उन्हीं के भाइयों द्वारा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे रिश्तेदार हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि भाई हमारे घर का मामला है, घर के ही लड़कों ने अपने ही भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, तो आखिर इस पूरे मामले पर ये बोले तो बोले कैसे। देखिए, तीनों बच्चे इनके अपने ही थे, अब आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी, ऐसी क्या जो है असद को इन दोनों भाइयों से दिक्कत थी, इस बारे में परिवार को कुछ भी नहीं पता। देखिए, इस वक्त मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे दोनों भाइयों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाती हैं। आप ये देखेंगे तो देखिए ठीक इसी जगह पर जो है दोनों भाइयों के ऊपर कम से कम भी 30 से 40 राउंड गोलियाँ यहाँ पे दोनों भाइयों के ऊपर चलाई जाती हैं। आप देखें तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ब्लड था, इतना ज़्यादा यहाँ पे खून था, जिसके ऊपर अभी ये मिट्टी घेरी गई है। देखें, अगर यहाँ आप देखेंगे तो ये स्पॉट पे मार्किंग भी की गई है। नीचे आप देख सकते हैं साफ तौर पे यहाँ पे दिल्ली पुलिस द्वारा जो है
वो मार्किंग की गई है। वहीं जाफराबाद थाने से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए रात से ही जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई और देखिए समय ही ऐसा हो रहा था कि 1:30 बज रहे थे, मार्केट पूरी बंद थी और समय ऐसा चुना अपराधियों ने कि कोई बीच बचाव के लिए आ ही ना पाए। आप देखें तो यहीं पर जो है बता रहे हैं कि खून ही खून हो जाता है, जिसको अभी पुलिस द्वारा जो है वो ढक दिया गया है। देखिए इतना रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला कि अपनी ही बुआ के लड़के ने 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। देखिए यहाँ पे लोग जितने भी मौजूद हैं सभी इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। पूरे इलाके में देखिए दहशत का माहौल है। सीसीटीवी कैमरा की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, जिसके आधार पर पुलिस पूरी छानबीन जो है वो कर रही है। लेकिन देखिए लोग इतना ज़्यादा डरे हुए हैं कि कोई भी कुछ भी कहने को तैयार ही नहीं है। देखिए पूरा मामला जो है एक पारिवारिक मामला है। ये एक आपसी रंजिश के चलते जो है 2 भाइयों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया है। इसी जगह पे बता रहे हैं कि देखिए कुछ ही दूरी पर उनका घर है और यहीं से जो है दोनों भाई काम से लौट रहे थे और अकेला पाकर कुछ युवक आते हैं जिनमें उनकी अपनी बुआ का लड़का असद भी मौजूद होता है और यहीं पर जो है उनके ऊपर गोलियां चला देते हैं और दोनों भाइयों को गोलियों से भून देते हैं। आप यहीं रहते हो? कुछ सुना है आपने? क्या कुछ हुआ है? बस ये सुना मर्डर हो गया। मर्डर हो गया? किसका? पता नहीं किसको। कुछ पता नहीं। कुछ देखा आप लोगों ने? थे आप लोग? रात को 1:30 बजे हुआ, 1:30 बजे तो सो रहे थे। आप सो रहे थे, सुबह आप यहाँ पहुँचे, क्या माहौल था सर? यहाँ पे पुलिस वाले लगे हुए थे, इंक्वायरी कर रहे थे बेचारे। और खून वगैरह सब साफ कर दिया उन्होंने, बर्द डाल के अपनी कम वो करके सब इंक्वायरी। खून रातों रात मतलब हटा अपनी सारी फैसिलिटी निभाई, सब फिर ये ढक दिया, पब्लिक को दिक्कत न आने जाने में। बस ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ है यहाँ पे कि इतनी गोलियाँ 30 से 40 राउंड फायरिंग? मैं तो यहाँ से बाहर रहता हूँ, बेंगलोर पे ने तो पहली बार ही देखा। आप पहली बार आए? ठीक है। क्या नाम है अंकल? टीटू आप यही दुकान है आपकी? जी। रात को तो सर दुकान बंद होगी जब? हाँ 12:30 बजे दुकान बंद हो गई थी मेरी। ठीक है। आपने रात को ही कुछ सुना, कुछ हुआ यही रात? सुना नहीं, हम तो जाके अपने घर में खाना वाना खा के पूरे दिन के थके हुए होते हैं, लेट गए थे। तो बाद में गोलियों की आवाज़ आई। आवाज़ आई है घर तक? कितनी आवाज़? बहुत आवाज़ आई थी, लेकिन भैंसा कितनी हो गई बच्चों के अंदर भी, बच्चे भी रोने लगे, मेरी मिसिज भी, तो वो घबरा गए एकदम। यही पास में रहते हो? हाँ ऊपर ही रहते हैं। अच्छा ऊपर ही रहते हैं। आवाज़ उस टाइम प्रॉपर? झाँकना भी गुनाह हो गया था आगे, इतनी फायरिंग हो रही थी, मतलब इतना डर लग रहा कि आपने झाँकना तक नहीं सही? बच्चे रोने लगे, मेरी बेटी रोने लगी। क्या 30 से 40 राउंड फायरिंग हुई? हाँ बहुत ज़्यादा, वो झाँकना भी मुश्किल हो गया था नीचे। अच्छा। ज़्यादा देर में कुछ भरोसा कोई है क्या कि नहीं, आदमी का डर वैसा हो गया। अच्छा। पहली दफ़ा देखा हमने ऐसा। पहली बार ऐसा? हाँ अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। आपने कब देखा आकर, क्या हालात? नहीं हम तो ऊपर ही थे, हमने देखा नहीं, पुलिस आई जब वो हुआ ना, हम तो झाँके ही नहीं नीचे। तो गोली चलने से पहले कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सुना। मतलब सीधा आपको गोलियों की आवाज़? जब तो जगह एकदम से। आपने कितने बजे सर यहाँ पे माहौल देखा अपने स्पॉट पे? कब? 1:30 बजे से ऊपर ही हो रहे होंगे या तो मेरे ख्याल। नहीं, आपने गैलरी से देखा, झाँका हो, आप नीचे आए हो? बस देखा था, बस खड़े हुए थे यहाँ पे हेलमेट लगाए हुए, बस इतना तो देखा। फिर हम आरोपियों ने हेलमेट लगा रहे? हाँ बस फिर हम पीछे को हट गए। अच्छा। हाँ हम ये नहीं पता जी कितने लेते हुए, इतने पीछे को हट गए हम एकदम। हाँ भीड़ नहीं था, कोई नहीं था। कोई नहीं था, सिर्फ वो 2 भाई मरने वाले और वो लड़के? बस। बॉडी वगैरह देखी आप लोगों ने? ये देख ही नहीं आ रही थी वो बच्चे, हम पे तो हमने तो पहली दफ़ा देखा है सर। हालात बहुत? हाँ जी। गिरफ्तारी की कोई बात हुई? कोई नहीं कुछ नहीं पता जी इस मामले तो हमें तो। ठीक है। मतलब रात को माहौल ऐसा था कि एक डर सा बैठ गया? हाँ बस एकदम जैसा कभी तक बैठ रही दिल में। अच्छा जो लड़के आप बता रहे हैं हेलमेट लगा रखे थे, कुछ गिनती में आंकड़ा है भाई 3-4 लड़के? ऐसा कुछ नहीं पता, नहीं बाइक पे थे इतना वो? हमने झाँका ही नहीं बिल्कुल भी। बाइक वगैरह? अब ये भी नहीं पता, बाइक की 2 स्कूटी पड़ी थी खाली, 2 बस स्कूटी थी? बस आगे हम पीछे को हट गए, हमने दोबारा झाँक के नहीं देखा। देखिए ये कुछ वो चश्मदीद है जिन्होंने वो 30 से 40 राउंड गोलियों की जो यहाँ पे फायरिंग यहाँ की जाती है वो आवाज़ इन लोगों ने सुनी। ये दुकान है इनके, ठीक ऊपर ये लोग रहते हैं और बता रहे हैं कि समय तकरीबन 1:30 बजे का हो रहा था जब यहाँ पर गोलियों की आवाज़ आती है। आवाज़ इतनी थी कि इन्होंने बताया कि इनका पूरा घर ही दहशत में हो गया, सब लोग डर गए और जब इन्होंने जाग कर देखा तो यहाँ पे कुछ युवक स्कूटी पर होते हैं हेलमेट लगाकर। देखिए हेलमेट लगाकर वो लड़के यहाँ पर पहुँचे ताकि उनकी शक्ल सीसीटीवी कैमरा में ना आ सके, लेकिन मामला इतना साफ हो चुका है कि अपने ही भाई ने, असद ने, दोनों अपने मामा के लड़कों को मौत के
घाट उतार दिया। यही जगह थी, यही खून पड़ा हुआ था और गोलियों के जो भी स्पॉट यहाँ पर जाफराबाद थाने की पुलिस ने मार्किंग की है वो आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में। यहाँ पे देखिए पूरी जो है छानबीन की गई है, ठीक इसी जगह पर खून था, स्पॉट था और यहीं पर जो है दोनों की जान चली जाती है। देखिए जिन लोगों ने सब कुछ सुना, अपने कानों से 30 से 40 राउंड फायरिंग की इन लोगों ने आवाज़ सुनी और ऐसा माहौल यहाँ पर हो गया था कि इन लोगों को अपने ही घर से झांकने में भी डर लग रहा था। यही ये लोग रहते हैं और इनके घर के नीचे इस तरीके की वारदात हो गई और ये बता रहे हैं कि इलाके में पहली बार ऐसी वारदात जो है वो देखने को मिली है। और भी देखें यहाँ पे लोग हैं। अंकल कुछ सुना आप लोगों ने? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। मैं अभी आए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसी वारदात हो गई। हाँ, ये सुना है मैंने कि यहाँ कत्ल हुआ रात को, लोग फायरिंग करते, बस इतना मालूम चला मुझे। सर आजकल तमंचे हर किसी की जेब में मिलने लगे, तो बदमाशों की बात होते हैं, ये तो आम बात है। ये आम बात हो गई है। बदमाश तो रखते ही हैं। हाँ। बदमाशों की बात तो ये चीज़ें होती हैं। हाँ। आम आदमी कोई रखता है, बदमाशों की बात नहीं होती। बदमाशों की जी। बात। ठीक है, देखिए साफ इन्होंने बहुत सही बोला कि ये बदमाशों की, देखिए आम व्यक्ति की जेब में पिस्टल का होना ये कोई वो नहीं है, लेकिन बदमाशों की जेब में पिस्टल होती है। यही रहते हैं आप? गली में रहता है आगे। गली में रहते हैं। रात को कुछ देखा आपने? जैसे मैं सोने के लिए गया था तो आवाज़ आया था, मैं सोचा था कोई भटाका वटाका होगा, मैं बाहर निकला ही नहीं। अच्छा, हाँ, इसके आवाज़ कैसी थी? आवाज़ सुनी? बता रहे कि इतनी ज़्यादा ये तेरा था पटाखे, जैसे पटाखा नहीं फूटते ऐसे था। मैं सोचा पटाखा होगा शादी हो गया होगा किसी का, इसके लिए मैं बाहर निकला ही नहीं आप था। निकले ही नहीं। सुबह देखा आपने, क्या हालात? तो सुबह ने देखा तो किसी ने मर्डर कर दिया, उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं। ठीक है, देखिए वही बात है कि लोगों ने सिर्फ आवाज़ें सुनी और सुबह लोगों ने यहाँ पर हालात देखे कि चारों तरफ खून ही खून, पुलिस यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन ये लोग देखिए सब यही बोल रहे हैं कि आजकल पिस्टल रखना इतना आसान हो गया कि भाई जेब में पिस्टल लेकर घूम रहे हैं, हेलमेट लगाकर आए और देखिए दोनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। और सबसे हैरानी की बात जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ, देखिए अपने ही बुआ के लड़के ने ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब इलाके में इतनी दहशत है, लोग यहाँ डरे। सर आप यहीं रहते हैं? जी बिल्कुल। आबिद अंसारी। सर क्या कहेंगे, इतनी रात को आपने देखा कुछ? नहीं, मैं तो उस टाइम नहीं था, मगर सुबह पता लगी कि जो है गोली मार दी, 15-20 राउंड गोली चली है। और ये तो बहुत ही गलत हो रहा है इस इलाके के लिए भी और वैसे भी। मतलब पिस्टल रखना इतनी आसान बात हो गई? पता नहीं कौन है, क्या है, कहाँ से लाते हैं वो लोग पिस्टन। छोटे बच्चे हैं। ये इलाके में पहली बार हुआ है ऐसा? नहीं, यहाँ तो आए दिन का हो गया है। मतलब अब तो आए दिन का? हाँ जी। ऐसे 15 से 20 राउंड फायरिंग पहले भी हुई है? नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ है। कत्ल मतलब आम बात है, लेकिन फायरिंग ऐसे पहली बार हुआ है। ठीक है, तो प्रशासन व्यवस्था पे कुछ कहेंगे? क्या कानून व्यवस्था है सर? ये तो सबसे पहले कानून को ये करना चाहिए कि जो है नाबालिग वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए। हाँ, कह देते हैं भाई नाबालिग है, छोड़ दिया। बिल्कुल, नाबालिग वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। डर है इलाके में? बहुत ज़्यादा, काफी डरे हुए हैं। बहुत ही। ठीक है, देखिए पूरा मामला जो है वो जाफराबाद थाने का पूरा मामला और बता रहे कि अभी तक गिरफ्तारी जो है वो किसी की भी नहीं हुई है। असद भी फरार है और उसके साथी भी फरार है। देखिए घर के बाहर से जो है आप देखें तो घर के अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। इस घर के दो बेटे, दोनों भाई जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे और अपने ही भाई ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। देखिए बता रहे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन पुलिस की नाकामी देखें कि रात को जब पुलिस को कॉल जाती है, पुलिस यहाँ पर पहुँच भी जाती है, बावजूद उसके अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। कुछ ही समय में देखिए बॉडी यहाँ पर जो है वो लाई जाएगी, लेकिन परिवार पुलिस से भी नाराज़ है कि भाई अभी तक जो है गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। देखिए स्पॉट पे जो है चारों तरफ खून खून बिखरा हुआ है, ऊपर से खून को ढक दिया गया है, काफ़ी डर का माहौल है। वहीं नाबालिग वाली जो बात इन्होंने बोली, देखिए चक्कू मार देते हैं, रेप कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं और बाद में कह देते हैं कि भाई ये तो नाबालिग
नाबालिग है। नाबालिग ही सबसे ज़्यादा जो है देखिए क्राइम कर रहे हैं और क्राइम रेट जो बढ़ रहा है उसमें नाबालिगों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। यही कुछ जाफराबाद में हुआ। निशान यहाँ पे सब कुछ सामने है, डरे हुए लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, लेकिन परिवार ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि पारिवारिक मामला था और परिवार कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। अब आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।